बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्लास 12 एक्सरसाइज 9.4 में आपको करवा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 आज की वीडियो में हम करेंगे फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू। आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल दोनों फाइंड आउट करनी है। आपको इसके टू पार्ट्स गिवन है। फर्स्ट है 9x² + 25y² इक्वल्स टू 225 एट 3,12/5 एंड सेकंड है 49x² + 64y² इक्वल्स टू 64 × 49 एट 8 cos अल्फा, 7 sin अल्फा। पॉइंट्स गिवन है, इक्वेशन ऑफ एलिप्स गिवन है, तो हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे देखें भाई। स्टार्ट लेंगे हम यहाँ से कि वी हैव एलिप्स। हमारी जो एलिप्स है वो है 9x² + 25y² इक्वल्स टू 225। अब आपने सबसे पहले स्लोप फाइंड आउट करना है। अगर इस तरह की कंडीशन हो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल फाइंड आउट करनी हो और एलिप्स की इक्वेशन गिवन हो, तो हम डिफरेंशिएट करके विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्लोप को फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो 9x² का डेरिवेटिव हो जाएगा, तो नीचे आया 9 2 ज़ा 18 एक्स, 25y² का डेरिवेटिव हो जाएगा, टू नीचे आया 25 2 ज़ा 50 y और फिर dy/dx इक्वल्स टू 225 का डेरिवेटिव 0। ये 18x यहाँ माइनस हो रहा है, वहां जाके प्लस करेगा, सॉरी यहाँ प्लस हो रहा है, वहां जाके माइनस करेगा। 50 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, 50y यहाँ वहां जाके डिवाइड करेगा, तो dy/dx इक्वल आ जाएगा -18x/50y के। कैंसिलेशन कर लेंगे, 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, तो dy/dx। अच्छा, पॉइंट आपको गिवन है 3,12/5, तो यहाँ पर आप रखेंगे -9/25। एक्स की जगह आप पुट करेंगे 3, वाई की जगह आप पुट करेंगे 12/5। 5 and 5, 5 5 ज़ा 25, तो ये हो जाएगा -9 3 ज़ा 27 अपॉन 5 को 12 से करेंगे तो ये आ जाएगा 60। मज़ीद कैंसिलेशन करेंगे, 3 9 ज़ा 27, 3 2 ज़ा 6, 0 -9/20। ये हमारे पास आ गया स्लोप। नाउ स्लोप ऑफ टेंजेंट एट, हम यहाँ मेंशन कर देंगे, नाउ स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 3,12/5 इक्वल्स टू m इक्वल्स टू dy/dx 3,12/5, तो यह आ गया m इक्वल्स टू -9/20। m आ गया। नाउ स्लोप पॉइंट फॉर्म का इस्तेमाल करते हुए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, डायरेक्ट अगर आपको इक्वेशन याद है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते थे, a² b² को फाइंड आउट करके। ठीक है, देखिए इसको करने के दो तरीके हैं, जैसे बुक में करवाया गया उस तरह से भी आप कर सकते हैं, उसी तरह से मैं आपको करवा दूँ जिस तरह से एग्जाम्पल दी हुई है, बट आप डायरेक्ट कर सकते हैं। आपने करना क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये है, आपको बस a² b² चाहिए, x1 y1 आपको गिवन है, आप इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी डायरेक्ट इक्वेशन का इस्तेमाल करें, जस्ट इक्वेशन को कंपेयर करें, ठीक है, सिंप्लीफाई करें, a² b² फाइंड आउट करें, देन फिर इन पॉइंट्स का इस्तेमाल करते हुए डायरेक्टली इक्वेशन में पुट कर दें। ठीक है, वो भी आपका बिल्कुल सही मेथड है। ठीक है, सो बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म equation of tangent will be
y minus y1 equals to m x minus x1। m ये है और x1 y1 equals to 3,12/5। ठीक है, इसमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई ज़्यादा करना पड़ेगा आपको। मैं सेकंड पार्ट आपको दूसरे मेथड से करा दूंगी ताकि आपको दोनों ही इजीली आ जाए। y1 है 12/5, m है -9/20 और x माइनस x1 है 3। ठीक, अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। 5 यहाँ डिवाइड हो रहा है, मतलब एलसीएम ले लेंगे। 5 ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, 5y माइनस 12 इक्वल्स टू, अब यहाँ पर है 20। अच्छा, 20 यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ के मल्टीप्लाई करेगा। ठीक, और यहाँ पे 9 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, -9x माइनस माइनस प्लस 9 3 ज़ा 27। अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेंगे। 5 अंदर 5, 5 4 ज़ा 20, 4 5 ज़ा 20y और -4 को 12 से करेंगे 48 माइनस का 9x प्लस का 27। अब हम सबको जो है वो कांस्टेंट टर्म एक तरफ करेंगे और वेरिएबल्स जो एक तरफ करेंगे। 9x को यहाँ ले आए, 9x यहाँ प्लस का है, प्लस का 20y है, 27 यहाँ था, ये 48 वहाँ जाके प्लस का हो गया। अब 27 और 48 को प्लस किया, ये हो गया 75। 9x प्लस 20y इक्वल्स टू 75। अब डिवाइडेड बाय 75 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे 75 से डिवाइड करेंगे। आंसर पे कोई फर्क नहीं आएगा अगर आप उस मेथड से करें या इस मेथड से करें। ठीक है, नाइन डिवाइडेड बाय 75 करें, 3/25, तो ये हो जाएगा 3x/25, 20/75, 4/15, 4y/15 equals to 1। ये आगे, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। नाउ अब आपने करना है फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। हो गई है, अब हम करेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए, नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट, अब हम लिख रहे हैं कि नॉर्मल इज perpendicular to the tangent at 3,12/5। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ नॉर्मल, जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, जिसे हम स्लोप ऑफ नॉर्मल को m डैश का नाम देंगे और नेगेटिव रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 20/9। नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो जाएगी क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो ये हो गया। आप सिंपली यहाँ लिख देंगे m डैश बराबर होता है -1/m के। नाउ बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म the equation of normal will be
y minus y1 equals to m dash x minus x1. y माइनस y1 है 12/5, m डैश है 20/9, x माइनस x1 है 3. अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 एलसीएम आ जाएगा, 5 ऊपर मल्टीप्लाई हुआ, 5y माइनस 12 इक्वल्स टू 9 यहाँ डिवाइड कर रहा है, यहाँ के मल्टीप्लाई करेगा 20 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 20x माइनस 23 ज़ा 60. 5 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा, ये हो जाएगा 5 9 5 ज़ा 45y, और 9 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 मल्टीप्लाई बाय 9 विच इज़ इक्वल्स टू 108. 5 यहाँ के मल्टीप्लाई हो रहा है 20x माइनस 60. तो ये है 45y माइनस 108, 5 2 ज़ा 10, ये हो गया 100x, 5 6 ज़ा 30, ये हो गया 300. अब सबको एक साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं, ये हो गया 100x, ये 45y वहाँ जाके माइनस का हो गया, ये माइनस का 300 है, ये प्लस का 108 इक्वल्स टू 0. तो इक्वेशन आ जाएगी 100x माइनस 45y माइनस 300 माइनस 192 equals to 0. This is the required equation of normal. ये आ गई हमारी equation of normal. This is the required equation of normal. और ये आई थी हमारे पास equation of tangent. This is the required equation of tangent. ठीक, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1. अच्छा, पार्ट 2 भी गिवन है इसका. अच्छा, मैंने आपको बताया था मेथड इसके 2 हैं. ठीक है, हम डायरेक्ट इक्वेशन रख कर भी कर सकते हैं, ठीक है, और जो है वो सॉल्व करके भी हम कर सकते हैं. ठीक है, तो मैंने एक आपको इस तरह से करवा दिया, दूसरा मैं आपको सेकंड मेथड से करा देती हूँ. ठीक है, 64y² इक्वल्स टू 64 मल्टीप्लाई बाय 49 और एट 8 cos अल्फा 7 sin अल्फा. पॉइंट आपको गिवन है. जो भी आपको इक्वेशन गिवन होगी उसको आपने कंपेयर कर लेना है विद जनरल इक्वेशन से. ठीक है, सबसे पहला आपने काम ये करना है, अगर आप उस दूसरे मेथड से करना है, आपने डिफ्रेंशिएट नहीं करना, आपने स्लोप उसके लिए फाइंड आउट नहीं करना, क्योंकि जो हमारे पास फॉर्मूलाज हैं, ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के और पॉइंट के साथ और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के, उसमें स्लोप कहीं नहीं है, तो आपने स्लोप को फाइंड आउट नहीं करना. ठीक है, आपने करना क्या है, जनरल इक्वेशन से इस इक्वेशन को आपने कंपेयर करना है. पहले से हम सिंप्लीफाई करेंगे. 64 मल्टीप्लाई बाय 49 3,136. अब हम इसे दोनों साइड्स पर डिवाइड करेंगे इसी नंबर से. डिवाइडिंग बाय 3,136 by on both sides. 49x square upon 3136 plus 64y square upon 3136. 3136 को डिवाइड करेंगे 3136 से, तो 49 डिवाइडेड बाय 3136 और अपॉन 64, ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 64 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 49 इक्वल्स टू 1. ये आ गई हमारे पास इक्वेशन. अब आप इसे कंपेयर कर लें. कंपेयरिंग विद एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1.
तो कंपेयर करेंगे तो हियर ए स्क्वायर इक्वल्स टू 64 एंड बी स्क्वायर इक्वल्स टू 49। हमारे पास ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यूज आ गई। ठीक है, अब आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करनी है। सिंपली मैं सेकंड मेथड यूज कर रही हूँ, ठीक है थोड़ा सा शॉर्ट, बट आपको इक्वेशंस फिर याद रखनी पड़ेंगी। तो हम कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 8 cos अल्फा प्लस 7 sin अल्फा, अच्छा प्लस ये कॉमा इस पॉइंट पर कर रहे हैं। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है x1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो वैल्यूज को पुट करेंगे, x एज इट इज आ गया, x1 है 8 cos अल्फा अपॉन ए है ए स्क्वायर है 64, y एज इट इज आ गया, y1 है 7 sin अल्फा, बी स्क्वायर है 49 इक्वल्स टू 1। अब ये हो जाएगा 8 cos अल्फा cos अल्फा x अपॉन 64 प्लस 7 sin अल्फा y अपॉन 49 इक्वल्स टू 1। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब ये हो जाएगा 8 1 8 8 64, तो ये हो जाएगा cos अल्फा x अपॉन 8 प्लस 7 7 7 49 sin अल्फा y अपॉन 7 इक्वल्स टू 1। एलसीएम ले लेंगे, 7 8 56 एलसीएम आ गया, 7 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 7 cos अल्फा x, 8 यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई होगा 8 sin अल्फा y इक्वल्स टू 1। 56 यहाँ डिवाइड कर रहे हैं, वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर आएगा 7 cos अल्फा x प्लस 8 sin अल्फा y इक्वल्स टू 56। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब इसी तरह से हम फाइंड आउट करेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, वो भी आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको याद नहीं है तो फिर आपने डायरेक्ट स्लो फाइंड आउट करना है, देन फिर स्लो पॉइंट फॉर्मूले से जो है वो आपने नॉर्मल इक्वेशन को फाइंड आउट करना है और टेंजेंट को भी। ठीक है, 8 cos अल्फा 7 sin अल्फा, मैंने दोनों ही मेथड इसलिए करवा दिए हैं, आपको जो इजी लगे आप वो कर सकते हैं, दोनों मेथड ही जो है वो आपके बिल्कुल ठीक है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है ए स्क्वायर एक्स अपॉन x1 प्लस बी स्क्वायर वाई अपॉन y1, सॉरी यहाँ माइनस है, इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वैल्यूज को पुट करेंगे, ए स्क्वायर की वैल्यू है तो यहाँ हम लिख देंगे हेयर ए स्क्वायर इक्वल्स टू 64, बी स्क्वायर इक्वल्स टू 49 एंड x1 y1 इक्वल्स टू 8 cos अल्फा 7 sin अल्फा। अब हम पुट कर लेंगे तो ए स्क्वायर है 64x अपॉन 8 cos अल्फा, हमने x1 की वैल्यू पुट कर दी, माइनस बी स्क्वायर है 49 y अपॉन y1 है 7 sin अल्फा, ए का स्क्वायर यानी कि 64, बी का स्क्वायर यानी कि 49। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये यहाँ से हो गया है 64 कैंसिल हुआ, ये हो गया 8x अपॉन कॉज अल्फा
7y अपॉन साइन अल्फा माइनस 64 माइनस 49 15। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो देखिए किस तरह से कर सकते हैं। कॉज अल्फा साइन अल्फा जो है ना हमारा एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो कॉज अल्फा साइन अल्फा एलसीएम आ गया, कॉज अल्फा कैंसिल, साइन अल्फा ऊपर मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया 8 साइन अल्फा एक्स माइनस, अच्छा जी, साइन अल्फा नीचे, कॉज अल्फा ऊपर मल्टीप्लाई हुआ 7 कॉज अल्फा वाई इक्वल्स टू 15। ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा तो 8 साइन अल्फा एक्स माइनस 7 कॉज अल्फा वाई इक्वल्स टू 15 कॉज अल्फा साइन अल्फा। ये आ गई हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन। बुक में आई थिंक इसका आंसर में थोड़ा सा जो है वो चेंज है, तो वो आंसर जो है वो परफेक्ट नहीं है। आंसर जो है वो हमारा यही ठीक है बिल्कुल। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। आप दूसरे तरीके से कर भी देख सकते हैं, आपका यही आंसर आएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 9.4। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट